हेलो गाइस, अभी सावित्री पूजा के नेक्स्ट डे हम लोग सुबह उठ के और बरगद पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ पर जल चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं। ठीक है, तो 3 दिन की ये पूजा होती है। सावित्री पूजा के दिन फर्स्ट डे उपवास की एक दिन पहले वाला दिन स्नान करके पूजा करने के बाद फिर नाश्ता बनाते बिना लहसुन प्याज का। और एक दिन उपवास होता है, उपवास के अगले दिन पारण होता है। उस दिन नहा के बरगद के पेड़ के पास हम लोग जाके क्या करते हैं कि थोड़ा सा पूजा कर लेते, उसके बाद खाना खाते। तो यहाँ पर मैं बगीचे में आई हुई थी और मैं हमारे बगीचे में देखिए पपीता का पेड़, और अंदर मैं नहीं गई, मैं बस बाहर से दिखा रही हूँ। ठीक है, और बाहर सुबह में मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, सुबह सुबह उठ के बाहर आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बाहर आई और ये हमारा घर का पीछे वाला साइड है। ठीक है, पीछे वाला साइड में हम लोग ने पेंट करा है, इसलिए चकाचक दिख रहा है। और अभी मैं आऊँगी और किचन का में 1-2 बर्तन धोने के बाद फिर मैं अभी पोई साग को बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और साथ में अभी पुदीने की चटनी भी मैं बनाऊँगी और झाड़ू भी लगाना है, बहुत सारे काम हैं। और इसके बाद मैं सारे किचन के काम, घर के काम निपटाने के बाद, नहाने के बाद मैं जाऊंगी बाहर, मतलब बरगद पेड़ के पास। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई, करीब मैं 5 बजे उठ चुकी हूँ और खाना का काम और घर की सफाई मिला के 6:30 बजे तक सारे काम निपटा के मैं बरगद पेड़ के पास जाके वहाँ पर थोड़ा सा पूजा कर लूँगी। और पूजा करने के बाद फिर ही हम लोग खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। और घर में भी पूजा करके जाना है क्योंकि आज हमारा फ्राइडे है। ठीक है, और मैं क्या करती हूँ कि मैं मॉर्निंग तक का ब्लॉग बनाने के बाद फिर मैं आप लोग को पोस्ट करती हूँ आफ्टरनून में, क्योंकि मॉर्निंग का ब्लॉग आराम से हो जाता है और फिर एडिटिंग करके आफ्टरनून आप लोग को 12 PM तक आपका चला जाता है वीडियो। और तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्याज छिल रही हूँ, और क्योंकि अब आज पारण का दिन है तो आज प्याज लहसुन हम लोग खा सकते हैं, बस उपवास तक नहीं खाते। तो प्याज मैं छिल रही हूँ। साग में जितना ज़्यादा ही लहसुन और प्याज डालिए उतना ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। और इसको बहुत अच्छे से फ्राई करके बनाना होता है। और साग की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना मसाले की ही बहुत मज़ेदार लगती है। तो इसमें मसाला मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस आप जितना ज़्यादा प्याज और लहसुन डालें उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है चना, इसमें चना डालना बहुत इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने पहले से रात में ही भिगोए हुए, मतलब चना को पानी में भिगो दिए थे, उसी को मैं डाल रही हूँ। और ये हमारा ब्रेकफास्ट का खाना बन रहा है। और उपवास के नेक्स्ट डे चावल खाने से थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगता है। तो सुबह में चावल मैंने चढ़ा दिया, दाल मैं चढ़ा रही हूँ और अभी मैं साग बना रही हूँ, साथ में पुदीने की चटनी बनाऊँगी। और लंच में मेरा दूसरा खाना होगा, तो लंच का भी अगर ब्लॉग बन पाता, अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो मैं लंच का भी ब्लॉग रेडी कर दूँगी। ठीक है, तो अभी मैं लंच में मैंने सोचा था कि मैं कच्चू की सब्ज़ी बनाऊं, क्योंकि अभी कच्चू मार्केट से आया था ट्यूसडे को, और अभी फ्राइडे हो गया। तो ट्यूसडे से फ्राइडे अब तो नेक्स्ट हम लोग का मार्केट आ गया है। तो अगर अभी मैं कच्चू नहीं बनाऊंगी तो फिर वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अभी हमारे यहाँ पे एक्सपेंसिव है, 50 रुपीज़ केजी है। तो अभी मैं उसे बना के ख़त्म कर देती हूँ। देखिए प्याज मैंने कटिंग कर लिया है और मिर्ची मैं काट रही हूँ। और बेबी अभी सो रही, इसलिए मैं आराम से काम कर रही हूँ, क्योंकि बेबी जब भी जाग रही होती तो मुझे काम करने में बहुत परेशान करती है। तो तो इसलिए बेबी अभी सो रही थी, इसलिए मैं आराम से काम कर ले रही हूँ। और प्याज कटिंग करने के बाद फिर वीडियो मैं ज़्यादा फास्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती हूँ तो क्या हो जाता है ना कि मैं आई गई, इधर गई उधर गई, मतलब बहुत फास्ट दिखता है। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा आराम से धीरे धीरे चले। ठीक है, ज़्यादा फास्ट मैंने नहीं किया, मैं इतना ज़्यादा स्पीड बढ़ा देती हूँ कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि हवा की तरह मैं आई, हवा की तरह मैं चली गई, कुछ पता ही नहीं चलता। तो मैं फटाफट क्या कर रही हूँ कि प्याज को मैं कटिंग करके मैं धो ले रही थी। और अभी मैं प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड बहुत रेयर यूज़ कर रही हूँ। मैं वो जो रोटी बेलने वाला जो होता है मैं उसी में कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने देखा था वीडियो में कि प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने उसको मैंने साइड कर दिया है। और अब मैं दूसरा वुडन ऑनलाइन देखूँगी चॉपिंग बोर्ड। ठीक है, और अभी सब्ज़ी को मैं अच्छे से चला रही हूँ और पुदीना को भी मैंने धो लिया है।
और पुदीना थोड़ा सा मैंने रख दिया है, अगर दिन में कभी मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको मैं पुदीना और गुड़ वाला जो बहुत ही टेस्टी देसी वाला जूस है उसको मैं बना के दूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पुदीना निकाल के मैंने रख दिया फ्रिज में। और अभी मैं क्या करूँगी कि फटाफट मैं साग को धो लूँगी। साग को 2-3 बार धोना चाहिए, क्योंकि साग में क्या होते हैं, थोड़े से मिट्टी हो जाते हैं ना, ज़मीन पे रहते मिट्टी हो जाते हैं, और धूल मिट्टी के कारण उसको जितने अच्छे से धोइए तो कंकड़ नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इसे बहुत अच्छे से 2-3 बार पानी बदल बदल के धो लेती हूँ। और आप भी जब भी साग बनाएं तो उसको बहुत अच्छे से धोइए, क्योंकि कितना भी टेस्टी बनाएं, कितना भी मेहनत करके बनाएं, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी कंकड़ आ जाएगा तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए साग को 2-3 बार अच्छे से धो लेते हैं। और फिर प्याज को मैंने कटिंग कर दिया। इंडक्शन में मैंने चावल बना रही हूँ, क्योंकि गैस की थोड़ी बचत हो जाएगी और दाल भी साथ में बनी रहे। मैंने एक साथ 2-3 काम करना है। और साइड में मैंने जो चावल है उससे मैंने 3-4 टमाटर मैंने छोटे छोटे वाले डाल दिए। आजकल टमाटर बहुत बैड क्वालिटी के आ रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मतलब टमाटर लेकर आते हैं और वो अगले दिन ही उसमें से 4-5 सड़े गले मैं निकालने लगती हूँ, छाँटने लगती हूँ, कि सड़ने लगते हैं। तो अभी जो हमारे ट्यूसडे को जो टमाटर रहते उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी, तो वो नहीं सड़ रहे थे। और अभी देखिए मैं पुदीना को धो के अच्छे से मिक्सी जार में डाल दूँगी, और मैं टमाटर को हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ, और साथ में बहुत सारे लहसुन छिल के पुदीने की चटनी में डाल दूँ। लहसुन बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, तो इसे कच्चा भी आप खा सकते हैं, खाना खाने से पहले भी खा सकते हैं, और इसको चटनी वगैरह में अगर हम डालते हैं तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मैं लहसुन को छील के मैं रखी हूँ पुदीने की चटनी के लिए। और पुदीना को मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया, क्योंकि पुदीना भी हमारी ज़मीन में से ही रहता है, तो थोड़ा सा उसमें भी धूल मिट्टी लगी रहती है, तो उसको भी अच्छे से वॉश करना पड़ता है। और चावल थोड़ा मेरे बर्तन से ज़्यादा हो गया था, तो जिसके कारण मुझे क्या करना पड़ रहा था कि उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ रहा था। तुरंत पानी सोख लेता है चावल में, थोड़ा सा ध्यान भटकता है तो हमारा खाना ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि फटाफट मैं पानी डालते रहती हूँ। और दाल में से ना थोड़ा सा झाग निकलता है, तो मैं क्या करती हूँ कि झाग को हम एक छोटे से जो चम्मच होता है जिससे खाना निकालते हैं, उससे हम लोग सारे झाग को निकाल लेते हैं। और झाग को निकालने के बाद फिर मैं चावल पकने में भी टाइम लगेगा, इसके बाद खाना पकाने के बाद मैं नहा के जाऊंगी बरगद पेड़ के पास। इसलिए मैं थोड़ा फटाफट काम कर रही हूँ, सोच रही हूँ जितना जल्दी खाना बन जाए, जितना जल्दी घर की सफाई हो जाए, फिर पूजा घर की सफाई हो जाए, उसके बाद फिर हमें बरगद पेड़ के पास जाके वहाँ पे पूजा भी तो करना होता है। सारी औरतें जा भी रही हैं, मैंने देखा सब सारी औरतें घर से निकल चुकी है, जा रही है। तो अभी मैं भी जल्दी करके मैं भी जल्दी से जाऊँगी, बस घर का काम निपट जाए। इसके बाद फिर मैं ना फ्रिज में देख रही थी, तो मुझे सिर्फ करेला दिखा और पटल दिखा। तो करेला मुझे खाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने करेला का सब्ज़ी अभी नहीं बनाया। मैं बना लूँगी लंच में अगर मन करेगा तो, फिर नहीं तो फिर मैं कच्चू की सब्ज़ी बना लूँगी। मुझे कल ही से बहुत ज़्यादा ही कच्चू की सब्ज़ी बनाने का मन कर रहा था, पर मैंने बनाया नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए। देखिए मैं पूजा के लिए मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने पिंक वाली मेरी फेवरेट वाली साड़ी पहनी है, और फेवरेट वाली साड़ी पहनी है पिंक कलर की, और मुझे बहुत ही पसंद है ये साड़ी को मैंने कंटिन्यू मुझे लगता है 2-3 बार मैंने पहन चुकी है। और ये मैंने गोल्ड जैसे दिखने वाली ये डुप्लीकेट वाली ईयरिंग्स पहनी, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। छोटे वाले ईयरिंग्स बहुत अच्छे दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो हल्का सा गोल्ड में दिखते हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग में।